छात्र विद्यार्थी, आज फिर एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो होगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं बताने का प्रयास करूँगा कि हाइगेंस जी जो वैज्ञानिक थे उन्हें प्रकाश की नेचर के बारे में बतलाया। उन्होंने बतलाया कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, लेकिन इसी प्रकाश के बारे में न्यूटन जी एक सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। उन्होंने बताया थे कि प्रकाश कणों की समूह है। तो हाइगेंस जी उनसे अलग हट करके ये बताया कि नहीं, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, तो तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कल्पना किया कि चलिए तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वह माध्यम ईथर को लिया। ईथर के बारे में देखा जाए तो ईथर भारी होता है, ईथर का घनत्व बहुत कम होता है। ईथर, ध्यान रखेंगे, ईथर का घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम, लेकिन इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। उन्होंने प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश की जो आवश्यकता था चलने के लिए जितना गुण चाहिए, वो सारे के सारे गुण ईथर में विद्वान था। इसीलिए हाइगेंस जी ने ईथर का कल्पना किया और उन्हें ईथर का प्रयोग करते हुए बताया कि ईथर की सहायता से प्रकाश जो होता है निर्वात से भी पृथ्वी पर चल करके आती है। तो देखिए, इन्होंने कहा क्या, ये जो नियम दिए थे 1678 ईस्वी में दिए थे, और उनका पहला तर्क था कि प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में होता है। चलिए ठीक है, उन्होंने बता दिया कि प्रकाश जब भी चलता है तो एक तरंग के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट बताया कि विभिन्न तरंगों में तरंग अलग अलग होता है। ये बहुत अच्छी बात है, लिखा कि विभिन्न रंगों का तरंग में तरंगदैर्घ्य, विभिन्न रंगों का तरंगों में तरंगदैर्घ्य जो होती है क्या होता है, अलग अलग होता है। आप लोग जानते हो कि तरंगदैर्घ्य क्या है। अगला लिखा क्या है, तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की समान चाल से चलते हैं। जो प्रकाश में तरंग होती है वह तरंग की जो चाल होगा, प्रकाश में जो तरंग होती है, तरंग की जो चाल होगी वो प्रकाश के चाल के लमसम बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा बात बताया क्या, प्रकाश तरंग की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने माध्यम के रूप में ईथर का कल्पना किया, जिसमें प्रकाश के चलने के सभी गुण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश के चलने के लिए, यानी तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो मैंने पहले बताया कि वह माध्यम हाइगेंस ने ईथर का कल्पना किया, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्रुवण की घटना का सफल व्याख्या किया गया। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन एवं व्यतिकरण एवं ध्रुवण की घटना का सफल व्याख्या किया गया। और भी वैज्ञानिक थे, प्रकाश के सिद्धांत के बारे में बताए, लेकिन वो सफल व्याख्या नहीं कर पाए। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा है, लेकिन उनके सिद्धांत में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किया गया। लेकिन जो हाइगेंस जी आए, इन परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का सफल व्याख्या की। इन्होंने परावर्तन सिद्ध करके भी बताए, अपवर्तन का भी व्यंजक को इन्होंने देखा है। तो ये जो देख रहे हैं, ये सब था हाइगेंस के अनुसार बताए गए। और इन्होंने क्या बताए, सबसे बड़ी बात बोले